Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. So this video is only for those students who are appearing for their exams and their exam contains MCQ with negative marking. ठीक है, अपने कॉमर्स फील्ड में सीए फाउंडेशन के पेपर में एमसीक्यू विद नेगेटिव मार्किंग आती है, सीएस और सीएमए में नहीं होती. ठीक है, परफेक्ट. अब सीए फाउंडेशन के आज बेसिकली पहला पेपर है जो एमसीक्यू विद नेगेटिव मार्किंग वाला है और ये फ्यूचर में भी ऐसा कभी होगा. तो मैं ये वीडियो मेजरली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनको थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए कि भाई एमसीक्यू को कैसे अटेम्प्ट करना है अगर नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व है तो. ठीक है, आई नो बहुत सारे लोग पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो हो सकता है कि पहले कुछ मिस्टेक हुई हो इसीलिए ये वीडियो देख ले, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनको तो ये वीडियो देखना ही चाहिए. ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. एमसीक्यू विद नेगेटिव मार्किंग को अटेम्प्ट करना थोड़ा सा सीरियस काम है, थोड़ा सा कैजुअल वे में आप नहीं ले सकते. क्या होता है कि बहुत लोगों ने बहुत सारे टेस्ट दिए होते हैं तो कोई चलो इतना इशू आएगा नहीं, लेकिन अगर बहुत सारे टेस्ट नहीं दिए हैं, एक आध एमटीपी वगैरह कोई सॉल्व किया है बस, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे कि आप ना थोड़े से पैनिक होके सारे अटेम्प्ट करने लग जाओगे, या आपको पैटर्न नहीं पता चलेगा कि मुझे कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे मेरा मैक्सिमम बेनिफिट हो. तो जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस. आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस 1, 2 और 3 प्रोसेस में ये पूरा का पूरा सॉल्व करना है. मैं आपको बताता हूँ कि कैसे. फर्स्ट, जब आपके पास क्वेश्चंस के पेपर आएंगे तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 से रीड करना चालू करो. अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 100% आता है तो A B C D मार्क कर दो, मतलब टिक कर दो, वो राउंड सर्कल कर दो उस पर. ठीक है, अगर वो आपको नहीं आता है लेकिन उसके अंदर एफर्ट डालने से आ जाएगा तो भी एफर्ट मत डालो. देखो, एफर्ट डालने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे वो फॉर एग्जांपल कि 2 + 2 4 करना है कैलकुलेटर पे, ये एफर्ट नहीं है. एफर्ट का मतलब होता है कि यू आर नॉट श्योर अबाउट द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग दिस एमसीक्यू. बस आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा या आप ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा. तो वो अटेम्प्ट मत करो विदाउट गिविंग एनी एफर्ट. अगर आपको पता है कि ये करने से मेरा आंसर आ जाएगा तो वही अटेम्प्ट करो. मतलब फर्स्ट राउंड में आपको वो अटेम्प्ट करना है वेर यू आर 100% श्योर कि इसका आंसर यही है. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 1 आया, 2 आया, 3 नहीं आया चलेगा, 4 नहीं आया छोड़ दो, 5 नहीं आया छोड़ दो. मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का एक राउंड आप ऐसे घुमाओ जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 100% आप 100% श्योर हो, वही अटेम्प्ट करोगे. ठीक है, लेट्स अज्यूम ये पेपर 100 मार्क का है ना, और पासिंग मार्क इज 40, लेकिन हमारे लिए पासिंग मार्क हम 50 पकड़ते हैं बिकॉज ओवरऑल बेसिस पे 50% से ऊपर लाना होता है. एंड टू बी ऑन अ सेफर साइड 50%, लेट्स अज्यूम कि 50% इज पासिंग, है ना. तो अब आप जरा सोचना और समझना. फर्स्ट राउंड में अगर आपके टिकड़े का मतलब आपने सर्कल वगैरह जितना भी किया होगा वो काउंट करो कितने सर्कल हुए फर्स्ट राउंड में. अगर आपका फर्स्ट राउंड में वो सर्कल 40 होता है तो आप ये समझिए कि अब सेकेंड राउंड में आपको 50-60 क्रॉस करना है. तो सेकेंड राउंड में अब आप वो एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे जिसमें थोड़ा सा थॉट देना था. ये वो एमसीक्यू नहीं है जो आपको आ नहीं सकता, आपको आएगा बट थोड़ा एफर्ट दोगे तो आएगा, या थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, या आपको याद उस टाइम पे नहीं आ रहा था, शायद अब आ रहा होगा क्योंकि एक राउंड आप कर चुके हो ना. तो अब सेकंड में आप दिमाग लगाने वाले एमसीक्यू को सॉल्व करो, या लेंदी वाले, मतलब ट्रिकी हो या लेंदी हो, या थोड़ा सा बेसिकली लेंदी आ गई, चलो ठीक है, इसमें लेंदी है हो या ट्रिकी हो, ये वाला एमसीक्यू आप सॉल्व करो. अब सेकेंड राउंड में अगर आपने पहले राउंड में 40 किया, मतलब आपका 60 अभी भी बाकी है, तो हो सकता है कि सेकेंड राउंड में आपके और 20 क्लिक हो जाए. तो अब आपके कितने हो गए? 60. अब देखो, अब यहाँ पे आप 100% श्योर हो और यहाँ पे लगभग आप 85% श्योर हो. मतलब आप ये समझ के चलो कि आपका 60 में से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा गलत होने का चांस 5 to 6 है या 10 है. तो अगर 10 गलत होता है तो 0.25 के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल 8 गलत हुआ तो आपके 10 मार्क कट होंगे. ठीक है, क्योंकि 0.25 के हिसाब से कट होता है, तो 4 गलत होने पे 5 मार्क कट होते हैं. ये जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए कि आप कितना गलत होना अफोर्ड कर सकते हो. ठीक है, परफेक्ट.
इस पोजीशन पे आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हो, एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हो, एंड ऐसे सिचुएशन में आपको थर्ड राउंड पे जाना चाहिए। थर्ड राउंड वो होगा जो या तो ट्रिकी, ट्रिकी मतलब आपका, आपकी नजरों में आउट ऑफ सिलेबस है, या आपको आता ही नहीं है, आपने ऑप्शन में छोड़ा है, या आपने कभी वो ट्राई ही नहीं किया है, या वो इतना लेंदी है कि आपको लग रहा है कि इसको ट्राई करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप आ जाओगे थर्ड राउंड पे। थर्ड राउंड होगा 50-50, मतलब इस राउंड के एमसीक्यू में आप 100% श्योर किसी भी एमसीक्यू में नहीं होंगे, ऑलमोस्ट 50-50 होगा। आप बोल सकते हो कि ये तुक्के वाले एमसीक्यू है। तो जैसे थर्ड राउंड में आप पहुंचोगे, you will have to decide कि whether I need to attempt it or not. Why? Because अगर आपने अटेम्प्ट किया तो 50-50 चांस है। इसका मतलब आप ये कंजर्वेटिव सिनेरियो लेके चलना कि अगर मेरा गलत हो गया तो क्या, ये बैक कैलकुलेशन लेते हुए चलना। आप अज्यूम करना थर्ड राउंड में जो भी टिक करोगे वो गलत होने का संभावना है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कितना गलत अफोर्ड कर सकता हूं एज फार एज 40 और 50 पासिंग मार्क इज कंसर्न। ठीक है, तो ये बेसिकली तुक्के वाले, ठीक है, तुक्के मतलब आप अंदाजे से कुछ भी टिकड़ा कर रहे हो, या आपके हिसाब से आप कोई कैलकुलेशन करके टिकड़ा कर रहे हो, वो हो सकता है कि वो गलत भी हो और वो हो सकता है सही भी हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आंसर के थ्रू अपन चारों ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं और कोई एक ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होता और हम उसको टिक कर लेते हैं। तो ये जो नाटक करके हमने जो अलग अलग तरीके से हमने जो टिक किया, वो थर्ड राउंड की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये आप अपने रिस्क पे टिक करना, और कभी भी ऐसा मत सोचना कि मेरा तो पहले 2 राउंड बहुत मस्त गए तो इसमें चलो बहुत भर देते, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा क्या, डायरेक्ट ना वो जो मार्क्स आए ना उसमें से कट होना चालू हो जाएगा। मैंने देखा है बहुत लोगों को, इतने सारे टेस्ट अपने क्लासेस में होते हैं, 80-80 एमसीक्यू अटेम्प्ट करके आते हैं, उनको मार्क्स आता है 27-25। रीजन भी वो लोग थर्ड राउंड वाले टेस्ट को, थर्ड राउंड वाले एमसीक्यू को बहुत ज्यादा ही अटेम्प्ट कर लेते हैं, और वहां पे जो मार्क्स आया है मेहनत करके वो भी चला जाता है। ठीक है, लेट्स टेक डिफरेंट सिनेरियो वेयर इन फर्स्ट राउंड आपका सिर्फ और सिर्फ 30 राइट जा रहा है ना। अब आप समझो, आपके पास 40 पासिंग मार्क है, आपके 30 राइट जा रहे हैं, मतलब आपको पता है ना कि आपको सेकेंड राउंड में दिमाग लगाना पड़े तो लगाओ, टाइम लगाना पड़े तो लगाओ, मतलब जो करना चाहिए वो करो 40 को क्रॉस करने के लिए। मान लो आपने सेकेंड राउंड में जैसे तैसे करके +20 कर दिया, अब आपके कितने हो गए, 50। अब अगर मैं आपकी जगह पे होता और मेरी पोजीशन कुछ इस तरह होती, तो क्योंकि देखो ये खुद 85% श्योर है, ये 100% श्योरिटी पे है भी नहीं, हाँ ये 30 100% श्योरिटी पे। ऐसे सिचुएशन में पता है मैं क्या करता, मैं थर्ड राउंड को एक बार देखता। हो सकता है थर्ड राउंड में मेरे को कोई इजी मिल गया, हो सकता है थर्ड राउंड में मेरे को एक लॉजिक याद आ गया, ये हो सकता है थर्ड राउंड में एक लेंथी था, बहुत टाइम लगा, मैंने एक आध एमसीक्यू या 2-5 एमसीक्यू सॉल्व कर दिया, और थर्ड राउंड में मैंने हार्डली 5 एमसीक्यू सॉल्व किया, चलेगा, मैं पेपर छोड़ देता, ये पेपर में एज इट इज वहां पे सबमिट करके आ जाता, चलेगा मेरे को अगर 55 अटेम्प्ट हुआ तो। पता है क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है, मतलब एमसीक्यू ईगो का फाइट नहीं है, एमसीक्यू आपके मेहनत को प्रूव करने की जगह नहीं है, एमसीक्यू को थोड़ा सा संभाल के चलने की जरूरत है। ठीक है, तो प्लीज मार्क माय वर्ड, ये आपसे मिस्टेक होती है, पूछ लो जिनको अटेम्प्ट लगा उनको पूछो, ये मिस्टेक हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट होता है जो मैथ्स में बहुत स्कॉलर होता है, लेकिन एमसीक्यू के टाइम पे वो 50 55 60 अटेम्प्ट करके आ पाता है, तो वो ईगो पे लेके और अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, और मेहनत करने की कोशिश करता है, और उसके ऊपर दिमाग लगाता है, और उससे होता क्या है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं आता, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्जाम प्रेशर आपसे गलती करवाएगा। ठीक है, लेट्स टेक डिफरेंट सिनेरियो जहां पे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, फर्स्ट राउंड में ही आपका 60+ स्कोर हो चुका है, मतलब आपको 60+ आता है फर्स्ट राउंड में, 100% श्योर हो, तो अब यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट जो बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने के कगार पे है। अब यहाँ पे आप गलती नहीं कर सकते, मतलब आपको सेकेंड राउंड में भी लगभग 20+ मिलने वाले हैं, अब आप हो चुके हैं 80। अब मैं बताऊँ आपको क्या करना चाहिए, ये 20 मार्क पे बहुत मेहनत करनी चाहिए, एंड लेट्स गो फॉर इट। वाई? बिकॉज अब ये 20 मार्क अगर चले भी जाएंगे ना तो भी आप एक अच्छे स्कोर पे एंड करोगे, और अगर ये 20 मार्क में से, क्योंकि देखो जो इंसान 60 और यहाँ पे 20 अटेम्प्ट कर सकते हैं ना सॉरी, देयर आर हाई चांसेस कि वो ये वाले 20 में बहुत अच्छा परफॉर्म करे।
तो समझो बात को, जो स्कॉलर्स होते हैं जिनका 90 मार्क्स आते हैं, 85 मार्क्स आते हैं एमसीक्यू में, वो बेसिकली थर्ड राउंड में भी बहुत अच्छा करके आते हैं। ठीक है, तो यू शुड बी, हाँ तो ये थर्ड राउंड में अच्छा करना नहीं करना ये डिपेंड करता है आपका फर्स्ट राउंड कैसा गया है। तो वापस याद दिला देता हूं, फर्स्ट राउंड का मतलब होता है सिर्फ वो अटेम्प्ट करो जिसमें यू आर 100% श्योर। एक बार एक एमसीक्यू नंबर 1 से लेकर एमसीक्यू नंबर 100 तक मैं गो थ्रू कर लिया, अब जितने टिक हुए हैं आंसर शीट में वो काउंट करो कितने टिक हुए। अगर वो 40 से नीचे है तो फिर समझ जाना कि सेकेंड राउंड में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सेकेंड राउंड में मान लो 10 ही काउंट है, ओवरऑल 40 ही एमसीक्यू टिक हुआ है, तो फिर तो देखो, फिर तो थर्ड राउंड में आपको थोड़े तुक्के मारने ही पड़ेंगे, क्योंकि फिर आप सेफ कहाँ रहोगे। क्योंकि आप जब एनी विच वेज आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है, एनी विच वेज जब आपसे 40 से कम मार्किंग किए हो और फिर पेपर छोड़ना है, ये तो बेवकूफ़ी है। तो इससे अच्छा तो तुक्के मार लो, है ना। लेकिन अगर आपका फर्स्ट राउंड में ही 50, 60, 70 क्रॉस हो चुका है, फिर एकदम एक्साइटमेंट में आके सारे अंधा पट्टी में एकदम आंख बंद करके ऐसा सब टिकड़ा नहीं करना है। थोड़ा सा लॉजिकली करोगे और उसको 90 टच करवाने की कोशिश करोगे। फिर अच्छा बाय द वे, जिसका 60 क्रॉस हो जाता है ना फर्स्ट राउंड में, उसको तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना। पहली बात तो ये, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये ईगो का गेम नहीं है। आपको ट्राई करना है कि जो एमसीक्यू लेंथी हो उसमें मैं हार मान के कोई भी, चल मेरे को बी लग रहा है बी कर देता हूँ, ये सब नहीं करना है। लेंथी हो तो टाइम लगाओ, मतलब मैं 5 या 4 तुक्के में आंसर करने से बेटर है मैं एक दिमाग लगा के आंसर करूं। ठीक है, क्योंकि 4 के गलत होने के बाद मेरा 5 मार्क कट हो जाएगा। इट्स बेटर कि मैं भाई एक बहुत दिमाग लगा के 1 मार्क अर्न कर लूं, है ना। नेगेटिव -1 से बेटर होता है +1। तो ये जो चीजें है ना, छोटी छोटी चीजें ये सारी चीजें मैं बोल दूंगा तो एटलीस्ट आप ध्यान रखोगे। नहीं तो जब आप एग्जाम में खुद ये दिमाग लगा के करने जाओगे ना, तो नो डाउट होता है ना कि प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो सब इधर उधर अफरा तफरी हो जाती है। लगान मूवी में भी वो लोग ने बहुत प्लान करके फील्डिंग विल्डिंग बॉलिंग सब सीख गए थे, लेकिन जब एक्चुअल मैच आई थी तो इन्होंने इतनी छोटी सी चीज प्लान नहीं की कि जय भाई बॉल जिसके पास आएगा सिर्फ वही भागेगा। पूरी टीम वो बॉल को लेने भाग रही थी रियल मैच में। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप कितना भी प्लानिंग कर लो, एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको ये सारी बातें याद आनी चाहिए और याद आएगी, डोंट वरी। ठीक है, तो चलो एमसीक्यू का पेपर है, आराम से चिल होके जाओ। ये फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड याद रखो। फर्स्ट राउंड मतलब 100% श्योरिटी, सेकंड राउंड मतलब 85% श्योरिटी। 85% भी 100% हो सकती है, बस जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सा ट्रिकी है और वो थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं 15% 20% का थोड़ा सा गैप रख रहा हूँ, गलत होने का चांस रख रहा हूँ। और थर्ड राउंड इज ऑलमोस्ट 50-50, है ना। मतलब कि ऐसा वाला आंसर जो आपको, आप खुद श्योर नहीं हो, मतलब मैं आपको पूछूं कि आंसर क्या सच में बी है और आप बोलोगे यार पता नहीं, बस वो थर्ड राउंड है आपका। करेक्ट, थर्ड राउंड पे, तभी थर्ड राउंड पे मुझे पहुंचना भी है कि नहीं, ये डिपेंड करता है आपका पहला और दूसरे राउंड में कितने टिकड़े हुए। अगर पहले दूसरे राउंड में 80 टिकड़ा हो चुका है तो आपकी मर्जी थर्ड राउंड में पूरा 100% देना है या नहीं देना है, ये इट्स योर विश। लेकिन अगर पहले राउंड में आपका 50-55 है ना, तो यू शुड नॉट अटेम्प्ट थर्ड राउंड। इससे क्या होगा कि जो मुश्किल से मार्क्स आया वो भी आप गवा दोगे, क्योंकि आपके पास आपके पास गैप कम है ना, नेगेटिव मार्किंग को टैकल करने के लिए गैप कम है ना, इसीलिए। तो बस ये मैंने थोड़ा ट्राई किया है कि आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि कैसे ये सारे अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और उसके बाद आपका मैथ्स और इकोनॉमिक्स भी एमसीक्यू नेगेटिव मार्किंग है, ये वीडियो वापस देख लेना, है ना, आपको हेल्पफुल होगा। चलो ऑल द बेस्ट।